ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? प्योर रजिस्टर पढ़ा है, प्योर इंडक्टर पढ़ा है, प्योर कैपेसिटर पढ़ा है। क्या क्या तीनों चीजें पढ़ी है? उसके बाद हमने सीरीज एलआर पढ़ा है, सीरीज सीआर पढ़ा है और सीरीज एलसीआर भी पढ़ा है। लेकिन इनको एक बार हम देख लेते हैं आसान भाषा में, बहुत ही इजी है। केवल रेजिस्टिव सर्किट है तो फेजर डायग्राम ये होगा, करंट यहां है, वोल्टेज क्या है? आगे है, करंट नीचे है, वोल्टेज क्या है? ऊपर है। प्योर इंडक्टर के अंदर आप लोग जानते हैं यहां से करंट क्या कर जाती है? लैग कर जाती है, तो करंट थोड़ा बाद में शुरू होगी, करंट थोड़ा बाद में शुरू होगी। ये थोड़ा पहले शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा बाद में शुरू होगी। या जब इसके अंदर प्योर कैपेसिटर के अंदर यहां से करंट क्या करेगी? लीड करेगी, तो करंट ग्राफ में पहले शुरू होगी या नीचे से शुरू, ऊपर से शुरू होगी। या तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, या तो इस सर्किट डायग्राम को देखो यहां से, या तो इस वेव डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इस वेव डायग्राम को? देखो, इस वेव डायग्राम को आप ऐसे बना सकते हैं, अगर मान लो आपने यहां से पोटेंशियल को शुरू कर दिया है तो आप करंट को यहां से भी शुरू कर सकते हैं। करंट को आप यहां से भी, क्योंकि करंट क्या कर रहे हैं? लैग करवा रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप देखते हैं यहां से इस प्योर कैपेसिटिव वाले डायग्राम के अंदर देखते हैं, इसके वेव डायग्राम में जैसे आपने ये पोटेंशियल बना दिया है, तो करंट को आप यहां से शुरू करवा सकते हैं, करंट को यहां से। तो ये करंट इसमें क्या हो गई? फेज में आगे हो गई। करंट क्या हो गई? यहां से आगे हो गई, और यहां से करंट क्या हो गई भैया? पीछे हो गई। होप सो ये समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सीरीज एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आएंगे? सर्किट एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या आएंगे आपके? यहां से रेजिस्टेंस आएगा, इसके अंदर प्योर इंडक्टर आएगा, इसके अंदर कैपेसिटर आएगा। इसमें क्या आएंगे? आर और एल आएंगे, इसमें आर और सी, इसमें आर एल सी। इंपीडेंस के फॉर्मूले हैं सिंपल, Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? R। अब आप कहेंगे Z इक्वल R तो प्योर रेजिस्टिव के अंदर भी होता है, और जब रेजोनेंस होता है तीसरी कंडीशन में LCR के सीरीज में, तो भी Z इक्वल क्या आता है? R आता है। अच्छा, फेज एंगल, फेज एंगल तो है ही नहीं, दोनों के बीच में कोई फेज एंगल नहीं है, दोनों का फेज तो क्या है? सेम है। Z का फॉर्मूला नेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा? प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या पढ़ा? XL पढ़ा। मतलब यहां से फेज का डिफरेंस कितना है? 90 का है। मतलब पोटेंशियल क्या है? आगे है, करंट क्या है? पीछे है। अब की बार करंट क्या है? आगे है, पोटेंशियल क्या है? पीछे है। फॉर्मूला क्या पड़ा? Z इज इक्वल्स टू XC। यहां से XL का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा L, और XC का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा C। क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, रिलेटेड क्वेश्चंस भी स्लाइड में डाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस ही मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। Z की वैल्यू यहां से क्या आएगी? R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगी? Z की वैल्यू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। यहां क्या बोल रहा है? पॉजिटिव बिटवीन 0 टू 90। जो इनके बीच में जो गैप होगा वो पॉजिटिव होगा, 0 टू 90 होगा। इसमें क्या होगा? -90 टू 0 होगा, नेगेटिव होगा। यहां से फेज डिफरेंस। और बात करते हैं Z के अंदर, तो